और प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी हैं उपस्थित। आप लोग को यदि कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। पहला प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव छठ के बाद होगा, अगर छठ के पहले होता तो ज्यादा चांसेस होता कि जो युवा बाहर से आ रहे हैं उनके ज्यादातर जो जन सुराज के वोटर्स होंगे वो बाहर ही बनाए सकते हैं। लेकिन अब तो छठ के बाद चुनाव है, तब तक तो लोग जा चुके होंगे वापस अपनी नौकरी में, तो जन सुराज को कितना नुकसान होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि तिथियों को जानबूझकर ऐसे समय में रखा गया है कि उनका मानना है कि जो बाहर से आएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों का मानना है कि जो लोग बिहार के बाहर हैं और यहाँ आएंगे वो अपने 10 दिन की नौकरी कमाई सब कुछ गंवा कर यहाँ रहेंगे। और जो ये सरकारी पक्ष या इलेक्शन कमीशन की मंशा है कि वो लोग चले जाएंगे और तब वोट होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जो लोग यहाँ आएंगे, याद कीजिएगा कि ये वही लोग हैं जो कोविड के समय में पैदल और साइकिल पर चढ़ के अपने घर पहुंच गए थे। ये लोग बिहार से तब तक नहीं जाएंगे जब तक बिहार को बदलने में अपनी सहभागिता ये नहीं दर्ज कराते हैं। और हमारा मानना है कि एक भी वो व्यक्ति जो दिवाली और छठ के समय में यहाँ आएगा, वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बिहार से चला जाएगा बिना अपने मत का प्रयोग किए हुए। 6 तारीख को शरद कार्तिक पूर्णिमा है, 6 तारीख का वोटिंग है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? ये जो भी करना चाहे, बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि अपने मत का प्रयोग करेंगे, बिहार में बदलाव करेंगे, एक अपने लिए अपनी व्यवस्था बनाएंगे। और ऐसे ये जो भी रोड़े अटकाना चाहे, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल मतदान शांतिप्रिय ढंग से और बहुत भरपूर मत में होगा। प्रशांत जी, चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन तो दिख रहा है इस बार। एकदम टेंशन मुक्त हो गए। टेंशन 3 साल 3.5 साल जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको ही परीक्षा से पहले टेंशन होता है। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है उसको कोई टेंशन नहीं, उसको मालूम है कि पढ़े ना पढ़े हमको फेल ही होना है। जो पढ़ता है वो आदमी टेंशन में रहता है कि भैया हम पढ़े हैं और हमारा परीक्षा अच्छा हो। मेरी समझ से आज बिहार के लोगों के राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के खत्म होने का ऐलान हुआ है। ये चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं है, बिहार के बच्चों के भविष्य के सुधार की शुरुआत होने की तिथि की घोषणा है। क्योंकि इस बार बिहार जाति धर्म नाली गली मोदी नीतीश लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, ये परिवर्तित होने वाला नहीं है। 2 चरणों में चुनाव की घोषणा बहुत बेहतर है। पहले जो बिहार में 4 चरण 5 चरण में जो चुनाव 2015 में हुआ था, पिछले बार चुनाव 3 चरणों में हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का मानना है, ये कई चरण के जो चुनाव होते थे कि उस समय मोदी जी का जलवा होता था और भाजपा के लोग कई चरणों में चुनाव इसलिए कराते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी आए और प्रचार करें। ये ऐसी सोच रही है उनकी। मैं भी उस दल के साथ काम मैंने किया है और हम लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसे 8-8, 9-9 चरण में चुनाव कराए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की सभाएं हो सके। अब कहीं ना कहीं भाजपा ने भी मान लिया है कि भैया मोदी जी कितना भी सभा कर ले, उससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है भैया 2 ही चरण में कराकर खत्म करो। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। ना नीतीश जी प्रचार कर सकते हैं, ना मोदी जी के आने से कुछ होने वाला है। बिहार में जिसको प्रचार करना था लोगों ने 2 साल 3 साल कर लिया, सुन लिया। अब अंतिम 1 महीने का प्रचार प्रसार का समय है। लोग एक बार उम्मीदवारों को देखेंगे और सही लोगों का चुनाव करेंगे। जनसुराज ही एकमात्र ऐसा दल है जो कह रहा है कैमरे पर कि मेरे भाई एक बार संकल्प लो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, सही लोगों को जिता कर लाओ। अगर जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा हो जाए उसको भी हराओ। हर हालत में इस बार बिहार के लोगों को संकल्प लेना है कि अच्छा आदमी ही जीतना चाहिए।
जन सुराज जीते या न जीते, भाजपा जीते या न जीते, मोदी, प्रशांत किशोर, नीतीश, लालू जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, बिहार के बच्चे जीतने चाहिए। इसलिए कोई गलत आदमी को वोट मत दो। अगर वोट दोगे तो याद रखना अगले 5 साल इसी भ्रष्ट व्यवस्था के साथ जीना पड़ेगा। बच्चों को बेरोजगार होना पड़ेगा, युवाओं को बाहर मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरे भाई, जो बोओगे वो काटोगे। तो ये मौका है बुआई का। बढ़िया लोगों को जिताइए, जो अच्छा लगता है उसको जिताइए, तभी आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। बिहार में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आपसे पहले बाजी मार ली आम आदमी पार्टी ने। अब ये कोई पार्टी है? बहुत लोग, बसपा वालों ने भी जारी कर दिया है, मीम वालों ने भी जारी कर दिया है। भाई, यहाँ 3 सीधा त्रिकोणीय मुकाबला है। लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं, लोग एनडीए के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं, और उससे बढ़कर लोग जनसुराज के उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं उसका कोई मतलब नहीं है। 100 में 90-95 वोट इन्हीं 3 गठबंधनों में बंटना है, इन्हीं 3 पार्टियों के बीच में बंटना है। तो लोगों को चुनाव करना है, लोगों ने तय कर लिया बदलाव करना है। तो भैया, भाजपा एनडीए तो गई, अब उनको चुनना है कि यार तो 15 साल की जंगल राज की व्यवस्था को वापस लाना है, आखिर नई व्यवस्था जनसुराज को बनाना है। निर्णय जनता को करना है। इस चुनाव को प्रशांत किशोर कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? प्रशांत किशोर सारे चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानते हैं। पढ़ाई, परीक्षा, चुनाव, युद्ध, ये इसको कम चुनौतीपूर्ण मानने वाले लोगों की हमेशा हार होती है। हम लोग सारे जो भी सामने चुनौती है उसको सीरियसली लेते हैं, उसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया है, और जो प्रयास किया है वो समाज के सामने है, अब समाज पर है। अब हमारा जो प्रयास था वो करीब करीब अंतिम चरण में है। जनसुराज का प्रयास अंतिम चरण में है। अब प्रयास के ऊपर विचार करके वोट देने का काम बिहार की जनता को करना है। जीत हार प्रशांत किशोर की नहीं होनी है, जीत हार जनसुराज की नहीं होनी है, जीत हार बिहार के लोगों की सोच की होनी है कि आप अगर अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं कि आप गलत भ्रष्टाचारियों, लुटेरों के साथ रहना चाहते हैं, बिहार की जनता को तय करना है। भाई, ऐसा है, विरोधी पिछले 3 साल से कुछ न कुछ कहे ही जा रहे हैं। अरे देखिए कितना दिन पैदल चलेंगे, पैदल चलेंगे तो इनके साथ कोई नहीं आएगा। लोग आने लगा तो कहा अच्छा अभी आ रहा है, दल नहीं बनेगा। दल बन गया तो कहा अब बिखरने वाला है। जब दल में भीड़ आ गया तो कह रहा है भीड़ आ रहा है लेकिन वोट नहीं करेगा। जब भीड़ आ गई तो उसके बाद फिर कहने लगा कि अरे भैया इनको प्रत्याशी नहीं मिलेगा। जब उनकी आशा अपेक्षा से ज्यादा प्रत्याशियों की भीड़ लग गई तो कहता इतना ज्यादा प्रत्याशी है कि अब विस्फोट हो जाएगा। एक भी आदमी कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कई लोग जनसुराज की जब भी चर्चा कर रहे हैं तो इस तौर पे कर रहे हैं कि जनसुराज जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। किसी खासतौर से पहले महागठबंधन की चर्चा हो रही थी, अब ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। तो वाकई किसको नुकसान पहुंचाएगा? दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। गणित आप समझ लीजिए, पिछली बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है। तो जितने आप लोग पत्रकार अनुभवी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जगह नहीं है, तीसरे का विकल्प का जगह कहाँ है, तो आप समझिए कि पहले तो भाई दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है, मतलब 28% लोगों ने तो पहले से ही इनको नकारा हुआ है। तो उस 28% का एक बड़ा वर्ग जो है वो जनसुराज को वोट करेगा। और दूसरा, मेरा जो सबसे बड़ा आलोचक है, आपकी गणना को ही मान ले कि भैया दोनों का वोट थोड़ा थोड़ा काटेगा। मान लीजिए आपका जो भी गणना, हमारे पास तो थर्मामीटर है नहीं कि बता दें किसका कटेगा कितना, लेकिन इतना तो सब मान रहे हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा, किसी का ज्यादा थोड़ा किसी का कम। अगर दोनों दल का 10-10% भी नुकसान हुआ तो उसमें जोड़ दो भैया 28% और 10-10% दोनों का काट दीजिए, कहानी खत्म। आपको लग रहा है कि भैया ये अरे ये कैसे होगा, हमको दिख रहा है कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। आप लोग कह रहे हैं भैया इनका MY समीकरण है, और आप यही कह रहे हैं कि ना भैया 10 में एगो दूगो तो MY समीकरण वाले लोग भी आपको वोट दे रहे हैं। 2-3 मुसलमान यादव भी तो जनसुराज को वोट दे रहा है। तो भैया अगर 2-3 मुसलमान और यादव वोट दे रहा है तो 10% वोट उनका गया। आप कह रहे हैं एनडीए का ज्यादा कट रहा है, तो 10% से ज्यादा उनका जोड़ दीजिए। 28% और 10% जो कटा महागठबंधन का,
और एनडीए का जितना कट रहा है वो जोड़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि जन स्वराज को कितना वोट आएगा। हमने आपको कहा कि हमको गाली देने के नजरिए से बहुत लोगों ने कहा कि ये वोट कटवा पार्टी है। हम कहते हैं ये हमारा मेडल है कि हम वोट कटवा पार्टी हैं, दोनों का इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ। प्रशांत जी, आप चिराग पासवान की तारीफ करते हैं, चिराग पासवान आपकी तारीफ करते हैं, तो क्या कहीं आने वाले दिनों में बीच में खिचड़ी तो कोई नहीं पक रही है? भाई हम लोग, मैं चावल दाल खाने वाला व्यक्ति हूँ, खिचड़ी खाने वाले लोग नहीं है। न खिचड़ी खाते हैं न खिचड़ी बनाते हैं। चिराग पासवान की एक बात के लिए हमने तारीफ हर समय की है, आज भी करता हूँ, कि चिराग जी विशुद्ध तौर पर बिहार में जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान भाजपा के साथ लड़ रहे हैं। हमने कहा कि वो बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार की बात करते हैं लेकिन बिहार की बात के लिए खड़े नहीं होते हैं। और अभी वो एनडीए में चुनाव लड़ेंगे तो हमारे आमने सामने चुनाव होगा। उनको 20 सीट मिलेगा कि 25 हम ये जानते नहीं है, लेकिन जितना भी मिलेगा उसमें तो सीधे उनसे और हम लोगों के प्रत्याशियों से मुकाबला होगा। तो समझौते की का सवाल कहाँ है? यार लोग चुनाव देख रहे हैं कि चिट्ठा खोलना देख रहे हैं? अब देखिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज की ताकत। चुनाव से ज्यादा इस बात की लोगों को चिंता है कि प्रशांत किशोर किसका चिट्ठा खोलने वाले हैं। जो जो सबसे बड़े चोर है उनका चिट्ठा फिर खोला जाएगा। आप लोग भी कुछ खबर है तो दे दीजिए, आपका भी शामिल कर लेंगे उसी में। माननीय सांसद पप्पू यादव बताएं कि प्रशांत किशोर सबसे बड़े जातिवादी नेता हैं। सब व्यक्ति के का जवाब देना जरूरी नहीं है। प्रशांत जी, आप कई बार कह चुके हैं कि पहले लड़ाई एनडीए और जन स्वराज के बीच में, अभी भी कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि एनडीए चली गई, अभी भाजपा अरे भाई चली गई मतलब हारना निश्चित है, इसलिए कि उनका डिनोमिनेटर वोट का बड़ा है। महागठबंधन जो है उसका टोटल वोट का टारगेट ही 30-35% है। जिस एमवाई समीकरण की आप बात करते हैं वो दोनों जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम 35% वोट होता है। बाकी 65% मोर और लेस एनडीए के साथ पिछले 20 साल में रहा है। तो निश्चित तौर पर मुकाबला एनडीए से है। बिहार में जातीय राजनीति होती है, स्वीकार कोई नहीं करता। अभी बार-बार एमवाई समीकरण का हवाला देकर हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या जन स्वराज भी जातीय समीकरण का ख्याल रखेगी? जातीय समीकरण का ख्याल रखने का मतलब क्या है? हर पार्टी के पीछे कोई न कोई समीकरण रहता है। जैसे बार-बार आरजेडी के हम लोगों ने समीकरण दिया है कि जो आधे हिंदू भाजपा के खिलाफ एनडीए के खिलाफ वोट कर रहे हैं, उन आधे हिंदुओं के साथ 20% जो मुसलमान हैं, उनका जो समीकरण है सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ है, वही जन स्वराज का आधार है। अशोक चौधरी का चैप्टर क्लोज हो गया, ये भी और भी खुलासा करेंगे? थाना में सुने हैं पानी पिला पिला के मारना, सुने हैं? तो इनको पहले एक बार बोले तो ये एक कि 25 करोड़ में टिकट खरीदे हैं तो मानहानि का ही हमको नोटिस भेजे थे। फिर इन पर जब खुलासा हुआ ये फर्जी तरीके से प्रोफेसर बने हैं तो आप लोग के चैनल पर आकर बोले कि प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। फिर इन पर जब 200 करोड़ के बेनामी संपत्ति का हुआ तो हमको 100 करोड़ का नोटिस भेजे। तो फिर हम बोल रहे हैं कि अभी आगे और करेंगे, तो बेचारे अब डर के मारे लिख कर कह रहे हैं कि ना न्यायालय में नहीं लड़ेंगे, अब जनता के अदालत में लड़ेंगे। तो पानी इनको पिला दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का दावा कर रहा था वो डर के मारे कह रहा न्यायालय में नहीं, जनता के अदालत में लड़ेंगे। और जनता के अदालत में कहाँ कहीं चुनाव लड़ेंगे? तो पहले आप लोग अब पूछ लीजिए कि अगर अशोक चौधरी कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बता दीजिए, और नहीं लड़ेंगे तो सरेंडर कर दिए। आपका तय हो गया कहाँ से लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी घोषित कर देंगे। अभी जब 9 तारीख को 9 तारीख, अरे तो हमारा अलग से नहीं ना घोषित होगा। 9 तारीख को लिस्ट जारी होगी तो उसमें आप देखिएगा कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। तो आपके हिसाब से ऐसा माना जाए कि आज प्रशांत किशोर का भी नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुख्यमंत्री ने आज पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, आज उनका ये लास्ट उद्घाटन होगा? लास्ट उद्घाटन है नवंबर में 9 दिसंबर तक। अगला हमने बहुत दिन पहले बोला है, इस बार जब मकर संक्रांति के दिन बोला था कि ये लास्ट दही चूड़ा आप खा रहे हैं एक अन्य मार्ग पर, आगे खाने को नहीं मिलेगा। मेट्रो स्टेशन अच्छी तरीके से लिख लीजिए इस बात को, अगला दही चूड़ा नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग पर नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे तो आप आकर हमसे पूछ लीजिएगा। शाम किशोर एक बने मार पर देख कर खाएंगे क्या? एक जमाने में जब लालू यादव बोलते थे तो पूरा देश,
आज प्रशांत किशोर बोलते हैं तो पूरा देश सुन रहा है, नहीं तो वोट भी मिलता था उनको, आपको भी पूरा देश सुन रहा है, आपको भी उसी हिसाब से वोट मिलेगा। देखिए, लालू जी क्या बोलते थे, क्या सुनता था, कौन सुनता था, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जान रहा हूँ कि जो जनसुराज कह रहा है, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो लोग इसलिए सुन रहे हैं कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात हम लोग कह रहे हैं। हम लोग जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पत्रकार हैं, आपने कोई बिहार का चुनाव देखा जहां पर इतनी सरकारी घोषणा हुई हो चुनाव के पहले? सरकार ने तिजोरी खोल दिया, हर आदमी को एक तरह से सरकारी तरीके से घूस देने का कोशिश किया है। प्रशांत किशोर 1 साल से कह रहे हैं भैया चुनाव आएगा, नेता और सरकार पैसा देगी, 500, 1000, 2000, 5000 रुपया जो पैसा दे पैसा ले लो, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होना। अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई मिले उसका जुगाड़ कर लेना मेरे भाई। 10,000 रुपया दिया है, 1 महीना में खत्म हो जाएगा, लेकिन बच्चे को रोजगार मिलेगा, जीवन सुधर जाएगा। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये जनता से 5 बरस लूटा है और उसी लूट के पैसे से 2000, 4000 रुपया दे के फिर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कोई माहौल नहीं है। लाखों करोड़ रुपया सरकार ने बांट दिया, फिर इतना होने के बाद तो हर जगह नीतीश होना चाहिए था। कोई कहीं चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात अभी लेकर बैठे हुए हैं कि जातीय समीकरण है, लालू जी के डर से हमको वोट पड़ जाएगा। इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। प्रचार भी नहीं करने को तैयार है। 2 चरण में चुनाव हो रहा है। यही भाजपा वाले 2015 में 5 चरण का चुनाव कराए थे, 1.5 महीना चुनाव चला था। अब इतना भी विश्वास नहीं है कि मोदी जी के आने से वोट बदलेगा, तो कहता है चलो भाई जल्दी करा के निपटाओ। प्रशांत जी, मान लीजिए 2026 में प्रशांत किशोर एक अन्य मार्ग पर दही चूड़ा खाएंगे, उसका आयोजन करेंगे। प्रशांत किशोर खाए या ना खाए, नया मुख्यमंत्री दही चूड़ा खाएंगे। बिहार में जनसुराज का मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग पर बैठ के दही चूड़ा खाएगा और आपको भी निमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार का काल नहीं होगा कि मुख्यमंत्री आवास जो है वो सिर्फ उनके और उनके भूंजा पार्टी के लिए नहीं है, वो जनता के लिए है। सब आपको भी आमंत्रित करेंगे, आप भी आकर खाइएगा। अब ये किसने बताया? अभी तो आप लोग कहे कि हम लोग को वोटें नहीं मिल रहा है, अभी आप मुख्यमंत्री का चेहरा पर आ गए। अरे भैया तस्वीर साफ अगर अभी बता दे कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, तो 9 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मजा रह जाएगा। तब 9 तारीख को देखिएगा कि कौन कौन लोग लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के अलावा कई ऐसे लोग लड़ेंगे।